तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ मी। हम लोग आज बात करेंगे ताराबाई शिंदे के बारे में। ताराबाई शिंदे वॉज बोर्न इन 1850 इन बुधाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। शी बिलोंग्स टू एन एजुकेटेड एंड प्रोग्रेसिव फैमिली विच वॉज अनयूजुअल फॉर वुमेन इन 19th century. Because of these background, she had access to education. इस बैकग्राउंड की वजह से जो थी उनकी एजुकेशन भी अच्छी थी एंड रिफॉर्मिस्ट आइडिया एट अ टाइम, और उनके दिमाग में रिफॉर्मिस्ट आइडिया था उस समय एट अ टाइम व्हेन मोस्ट वुमेन्स वर डिनाइड इवन बेसिक लर्निंग, जबकि कई सारी महिलाओं को बेसिक लर्निंग भी नहीं मिलती थी। शी वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय ज्योतिबा फुले, और वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुई ज्योतिबा फुले से, एंड वॉज एसोसिएटेड विद सत्यशोधक समाज, और सत्यशोधक समाज से जुड़ गई। अ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट दैट अपोज्ड ब्राह्मणिकल डोमिनेंस, एक ये सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था जो कि खिलाफ था जो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस था, यानी जो ब्राह्मण्स की जो चलती थी उसके, कास्ट हियरार्की एंड ऑपरेशन ऑफ वुमेन, और जो औरतों को दबाया जाता था वुमेन्स को, उसके भी खिलाफ था ये मूवमेंट। ताराबाई शिंदे बिलीव्ड इन द रेशनल थिंकिंग, सोशल इक्वलिटी एंड जस्टिस रादर देन ब्लाइंड फेथ इन रिलीजियस ट्रेडिशन। वो एक अच्छी जस्टिस में, इक्वलिटी में बिलीव करती थी, ना कि रिलीजियस ट्रेडिशन में। हर मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड वेल वर्क इज स्त्री पुरुष तुलना, और इनका बहुत ही महत्वपूर्ण वर्क है स्त्री पुरुष तुलना, अ कंपैरिजन बिटवीन मैन एंड वुमेन, पब्लिश्ड इन 1882, जो कि 1882 में पब्लिश हुआ था। उनका बहुत मेन वर्क माना जाता है। ताराबाई शिंदे लॉन्च्ड अ पावरफुल क्रिटिक ऑफ द एंटायर पेट्रियार्कल सिस्टम एंड इट्स मॉरल डबल स्टैंडर्ड इन हर टाइम। उनके समय में क्या था, चाइल्ड मैरिज वॉज वेरी कॉमन, जो चाइल्ड मैरिज थी वो बहुत ज़्यादा कॉमन थी, बच्चों की मैरिज की जा रही थी। विडो रीमैरिज वॉज सोशली प्रोहिबिटेड, और जो विडो की जो रीमैरिज थी उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था, यानी कि जो विधवा लड़कियां थी, विधवा जो औरतें थी, उनकी शादी नहीं करवाती थे। और फिर है वुमेन हैव नो एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, जो वुमेन्स थी उनके पास भी कोई एजुकेशन नहीं थी, कोई इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं थी। सेक्शुअल मॉरलिटी वॉज स्ट्रिक्टली अपोज्ड ऑन वुमेन वाइल मेन इन्जॉयड सोशल फ्रीडम, तो सारी जो भी आज़ादी थी सब कुछ मैन इन्जॉय करते थे, वुमेन के पास बिल्कुल कोई आज़ादी नहीं थी। दिस पीरियड वाज कोइंसाइडेड विद ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, ये जो पीरियड था ये ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से जुड़ा हुआ था, यानी कि जो ब्रिटिश लोग थे जब वो इंडिया में थे। Men often tried to protect traditions by exerting even great control over women's lives. जो मैन थे, जो पुरुष थे, वो कोशिश कर रहे थे उनकी जो परंपरा है उसको बचाने की, किस पर दबाव डाल के, वुमेन्स पर, वुमेन की ज़िंदगियों पर, उनको मतलब घर में रख के उनके ऊपर दबाव डाल के वो चाहते थे कि जो हमारी जो परंपरा है वो बिल्कुल सेफ रहे। एट दैट टाइम सेवरल सोशल रिफॉर्म्स इमर्ज्ड इन महाराष्ट्र, बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स थे वो चले महाराष्ट्र में। रिफॉर्मर्स लाइक ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले वॉज वर्कड फॉर वुमेन्स एजुकेशन, विडो रीमैरिज एंड इरेडिकेशन ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। इन्होंने बहुत सारे वर्क किए, काम किया रीमैरिज पर, विडो रीमैरिज पर, एजुकेशन पर, और डिस्क्रिमिनेशन को भी दूर भगाने पर। शी वॉज द पार्ट ऑफ दिस रिफॉर्मिस्ट इन्वॉल्वमेंट, और ये जो ताराबाई शिंदे थी वो भी इसी का हिस्सा थी। She recognized as a pioneer feminist though in India, and her critique of patriarchy remains relevant in contemporary discussion on general and social justice. Tarabai Shinde challenged patriarchy and social norms by her work Stri Purush Tulna. Shinde was among the first Indian to argue that the liberation of women was essential not just for their personal well-being बट ऑल्सो फॉर प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी। जो शिंदे थी उन्होंने ये बताया कि जो आज़ादी है, जो लिबरेशन है, वो सिर्फ वुमेन के लिए ज़रूरी नहीं थी, बल्कि पूरे प्रोग्रेस के लिए, पूरे देश की जो प्रोग्रेस है उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है वुमेन्स की लिबरेशन। वाइल इंडियन नेशनल मूवमेंट फोकस्ड ऑन गेनिंग पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, जबकि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट्स थे उनका फोकस था पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को पाने का फ्रॉम कॉलोनियल रूल से। शिंदेस पॉलिटिकल थिंकिंग एक्सटेंड बियॉन्ड दैट, और जो शिंदे थी उनकी जो पॉलिटिकल थिंकिंग थी वो इससे भी ज़्यादा बाहर थी। शी स्ट्रांगली स्टैंड वॉइस फॉर वुमेन एजुकेशन, और इन्होंने वुमेन एजुकेशन के लिए आवाज़ उठाई। शी आर्ग्यूज दैट वुमेन्स माइंड नीडेड
टू बी लिबरेटेड इन द सेम वे दैट द नेशन sought फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल। उन्होंने ये कहा कि जो वुमेन का माइंड है उसको भी आज़ादी चाहिए उसी तरीके से जैसे कि इस नेशन को आज़ादी चाहिए कॉलोनियल रूल से। शिंदे क्रिटिसाइज्ड द ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ विडोहुड, और उन्होंने इसकी बहुत क्रिटिसाइज़ की जो विडोहुड है की जो प्रैक्टिस है उसकी, और विडो रीमैरिज पर कहा कि विडो रीमैरिज करवानी चाहिए। शी आर्ग्यूड फ्रॉम द राइट ऑफ विडो टू रीमैरी एंड लाइफ फुलफिलिंग। शिंदे क्रिटिसाइज्ड द कास्ट सिस्टम एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन लाइव्स ऑफ वुमेन। उन्होंने कास्ट सिस्टम को भी बुरा कहा और जो उसका इम्पैक्ट है वुमेन्स पर उसको भी बताया। ताराबाई शिंदे में नॉट हैव प्लेड एन एक्टिव रोल इन द पॉलिटिकल और मिलिट्री एस्पेक्ट्स। उन्होंने जो एक्टिव रोल तो नहीं निभाया है पॉलिटिकल और मिलिट्री एस्पेक्ट्स से, यानी कि पॉलिटिकल नज़रिए से या मिलिट्री के नज़रिए से उन्होंने एक एक्टिव रोल नहीं निभाया है ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट में, बट हर वर्क कंट्रीब्यूट्स टू द इंटेलेक्चुअल एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। पर उनका जो काम था, जो कि उनकी बुक थी स्त्री पुरुष तुलना और ऐसे ही बहुत सारे उनके जो वर्क थे, उसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है रिफॉर्म मूवमेंट में, यानी कि सुधार के मूवमेंट में। दैट वर क्रूशियल फॉर नेशनलिस्ट कॉज। ताराबाई शिंदे रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द प्यूनियर वॉइस ऑफ अर्ली इंडियन फेमिनिज्म। ताराबाई शिंदे जो है वो जानी जाती है एक आवाज़ के तौर पर अर्ली इंडियन फेमिनिज्म में, जो फेमिनिज्म की तरफ जो आवाज़ है उसके तौर पर ताराबाई शिंदे जानी जाती है। तो ये था फ्रेंड्स ताराबाई शिंदे के ऊपर पैराग्राफ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए